बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मसला फ़लस्तीन क्या है और ये मसला कब शुरू हुआ। फ़लस्तीन के किन किन इलाकों में मुसलमान आबाद हैं। इसराइल की खौफनाक एयर स्ट्राइक में कितने मुसलमान शहीद हुए। इसराइल में सिविल वार का ख़तरा बढ़ गया है। अमेरिका के कौन कौन से तैयारे सऊदी अरब पहुंच गए हैं जो इसराइल की मदद करेंगे। फ़लस्तीन पर एक और खौफनाक हमले की तैयारी। OIC क्या कर रही है। मुसलमानों को एक नए इत्तेहाद की क्यों ज़रूरत है। चलते हैं वीडियो की तरफ। मसला फ़लस्तीन बहुत पुराना है। आज हमारी नई नस्ल इस मसले से नावाकिफ़ है। मसला फ़लस्तीन तब शुरू हुआ जब 1920 से 1940 तक बहुत से यहूदी फ़लस्तीन की सरज़मीन पर आबाद हो गए। वो अपने लिए एक अलग रियासत बनाना चाह रहे थे। 1947 को UN ने फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम करके दो रियासतें बना दी। एक रियासत यहूदियों के लिए इसराइल बनी, दूसरी रियासत अरबों के लिए फ़लस्तीन। इस फैसले को यहूदी लीडर्स ने कबूल किया, जबकि मुसलमानों ने इसे मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया और इस पर अमल ना हो सका। 1948 तक ये मसला हल नहीं हुआ और ब्रिटिश रूलर्स के जाने के बाद इसराइली लीडर्स ने इसराइल रियासत का ऐलान कर दिया और बहुत से फ़लस्तीनियों को घरों से निकाल दिया। अगले साल जब जंगबंदी हुई, इसराइल अक्सर इलाकों पर कब्जा कर चुका था। उर्दन ने जो इलाका हासिल किया इसे वेस्ट बैंक, जबकि मिस्र ने जो इलाका हासिल किया वो गज़ा के नाम से मशहूर हुआ। वो फ़लस्तीनी जिनको उनके घरों से निकाला वो और उनकी औलादें गज़ा और वेस्ट बैंक पर आबाद हैं। इसके अलावा ये फ़लस्तीनी उर्दन, शाम और लबनान में मुकीम हैं। ये फ़लस्तीनी अपने घरों को वापस न जा सके जिन पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया था। इस वक्त से मशरक़ी यरूशलेम, गज़ा और वेस्ट बैंक के माबैन कशीदगी बहुत ज़्यादा रहती है। गज़ा पर फ़लस्तीनी ग्रुप हमास की हुकूमत है जिसने कई बार इसराइल का मुकाबला किया। इसराइल ने गज़ा की सरहदों पर हमास को हथियारों का हसूल रोकने के लिए बहुत से इक़दाम किए। अप्रैल 2021 के वस्त में रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से ही पुलिस और फ़लस्तीनियों में झड़पें शुरू हो गईं, जो कुछ वक्त के साथ बढ़ती जा रही हैं। मशरक़ी यरूशलेम में कुछ फ़लस्तीनी ख़ानदानों को बेदखल करने की धमकियों ने गुस्सा मज़ीद बढ़ाया। अगर हम लेटेस्ट सूरत हाल को देखें तो पहले इसराइल ने दावा किया था कि इसकी फ़ौज गज़ा में दाखिल हो चुकी है, लेकिन अब इसराइल ये बात मान रहा है कि जुमा के रोज़ हमलों में फ़ज़ाई और ज़मीनी फ़ौज शामिल थी, लेकिन वो गज़ा में दाखिल नहीं हुए। इधर मकबूजा मगरबी किनारे के अक्सर इलाकों में फ़लस्तीनी और इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। पीर को लड़ाई शुरू होने के बाद से 122 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक शहीद होने वालों में 31 बच्चे और 19 ख़वातीन शामिल हैं और मज़ीद 900 लोग ज़ख्मी हैं। इसराइल में मौजूद फ़लस्तीनी भी लड़ाई में शामिल होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से इसराइल में सिविल वार का ख़तरा बढ़ गया है। सिविल वार को दबाने के लिए इसराइली फ़ौज ने 400 से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। गुज़िश्ता रात इसराइल ने गज़ा पर खौफनाक ज़मीनी हमला कर दिया, जिससे वार वन साइडेड फुल फ्लेज वार में तब्दील हो गई है। हथियार न होने की वजह से गज़ा बहुत कमज़ोर जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जो कि एक ताकतवर मुल्क के ख़िलाफ़ नाकाफ़ी है। अकेले फ़लस्तीनी ये जंग लड़ नहीं सकते, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ उनके हथियार कम हो रहे हैं, उनकी शहादतों में इजाफ़ा हो रहा है और बहुत से माली नुकसान भी हो रहा है। वो मुसलमानों से उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लेकिन मुसलमान मुल्क उनकी मदद का सोच भी नहीं रहे। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका अमली तौर पर इसराइल की मदद के लिए आ गया है। इसने इसराइल की मदद के लिए सऊदीया में अपने तैयारे भेजे हैं। तैयारे अमेरिका के हैं, मदद इसराइल की करनी है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, और अड्डे सऊदीया के इस्तेमाल होंगे। दूसरी तरफ इसराइल ने बहुत बड़ा हमला प्लान किया है, जिसमें वो बहुत से टैंक इस्तेमाल करेगा। इसराइली खबरों के मुताबिक इसराइल 900 पैराट्रूप्स गज़ा में उतारेगा, जिससे बहुत ज़्यादा कत्ल-ए-आम का ख़तरा है। गज़ा का साथ देने के लिए कोई मुसलमान मुल्क आगे नहीं आया, बस तैयब उर्दगान के कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं। इसराइल से निपटने के लिए एक बड़े इत्तेहाद की ज़रूरत है। मुसलमानों ने 16 मई को OIC का अजलास बुलाया है। वो OIC जो आज तक मुसलमानों के लिए कुछ न कर सकी। देखते हैं इतवार के अजलास में फ़लस्तीन की हिमायत में क्या इक़दामात करते हैं।
اگر OIC مسلمانوں کے تحفظ میں ایک دفعہ دوبارہ ناکام ہوتی ہے تو مسلمان ملکوں کو ایک نئے اتحاد کی طرف جانا چاہیے، ایسا اتحاد جو مسلمانوں کی مدد کرے، ظالموں کے خلاف جہاد کرے، ایسا اتحاد جس کے پاس جدید ہتھیار ہوں اور کافروں کو کسی بھی مسلمان ملک پر حملے کی جرت نہ ہو۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ فلسطینیوں کو ظالموں سے بچائے اور ظالموں کو نیست و نابود کرے، آمین۔ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اسرائیل اور غزہ کے درمیان لڑے جانے والی جنگوں کی تفصیل اور اس میں مسلمان ملکوں کے کردار کے بارے میں بتاؤں گا۔